जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 साइंस का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका कि नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ क्रॉप के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ क्रॉप, क्योंकि जैसे ही इस चैप्टर का नाम आता है तो फर्स्ट वर्ड जो ब्रेन में आता है दैट इज़ क्रॉप। तो व्हाट इज़ दिस क्रॉप, क्रॉप क्या होती है? तो क्रॉप स्टूडेंट्स, क्रॉप आपने देखा होगा कि कभी आप विलेज वगैरह गए हो या कभी विलेज में ही रहते हैं तो आपको तो अच्छे से पता होगा कि एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड होती है, उसमें तरह तरह की फसल उगाते हैं, ठीक है। तो इस फसल को ही क्रॉप कहते हैं। तो ये क्रॉप होती क्या है और व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस क्रॉप, इसकी ज़रूरत क्या होती है? तो ये सबसे पहले अगर हम लोग क्रॉप की देखें तो क्रॉप क्या होता है? क्रॉप वो प्लांट्स होते हैं, वो ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग लार्ज स्केल पे एक साथ उगाते हैं, सेम काइंड ऑफ प्लांट। तो क्रॉप को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे बताएंगे कि सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स व्हेन दे ग्रो इन अ लार्ज स्केल देन इट इज़ नोन एज क्रॉप। ओके, तो क्रॉप्स के बारे में क्रॉप की नीड क्या होती है, क्रॉप की, क्यों क्रॉप्स उगाई जाती है इतने लार्ज स्केल पे? तो इसकी नीड होती है क्योंकि जो भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमंस होते हैं, दे ऑल नीड फूड टू ग्रो। उनको क्या चाहिए? फूड चाहिए ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो हमें तो उसकी वजह से हम लोगों को ये क्रॉप के उगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसकी नीड सिर्फ क्रॉप, आप तो ये भी बोल सकते हो मैम हम लोग तो ये भी सिर्फ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनको खा के ही सिंपली भी जिंदा रह सकते हैं। तो फिर व्हाट इज़ द नीड ऑफ टू ग्रो दिस काइंड ऑफ क्रॉप, और इसमें बहुत सारी मेहनत भी लगती है। तो वो इनकी सबकी नीड क्या है? तो आपको पता है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हैं, हमारा नंबर ऑफ़ पीपल बहुत ज़्यादा है। ओके, तो जब नंबर बढ़ता है तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, डिमांड भी बढ़ती है। तो इसकी वजह से इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, तो अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं हिस्ट्री, क्रॉप की हिस्ट्री पे कि क्या हम लोग बहुत वेरी फर्स्ट टाइम जब से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, जब हम प्रिमिटिव थे, तब से क्रॉपिंग कर रहे हैं? नो, तब से क्रॉपिंग नहीं कर रहे हैं। जब हम सपोज़ कि हम लोग 10,000 ईयर्स पहले की बात करते हैं, 10,000 BC, जब बिफोर क्राइस्ट का टाइम था, तो उस टाइम पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी वो क्या थी? बहुत नोमैडिक थी। मींस वो कहीं भी एक जगह पे नहीं रहते थे, वो कभी ग्रुप बना के नहीं रहते थे। वो सपोज़ कि एक फॉरेस्ट में कहीं पे रह रहे हैं, वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल वगैरह, रॉ वेजिटेबल्स को लेके खाते थे, रॉ फ्रूट्स को लेके खाते थे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वहाँ का फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम होने लगे, तो दे मूव टू नेक्स्ट प्लेस, वो दूसरी जगह चले गए, फिर वहाँ पर। तो इस तरह से वो एक जगह स्टेबल नहीं रहते थे, वो नोमैडिक थे, मतलब उनकी एक जगह की प्लेस, कोई भी उनकी जो प्लेस फिक्स नहीं थी। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे क्रॉपिंग करना शुरू किया। उन्होंने दे गेट टू नो कि नहीं, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग खुद से अपना फूड उगा सकते हैं, खुद से फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? क्रॉपिंग सीखा। पहले वो छोटे स्केल पे करते थे, फिर लार्ज स्केल पे धीरे धीरे शुरू हो गया। और आज आपको तो पता है कि जो क्रॉपिंग होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, उसमें कितनी सारी मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हैं और उसकी ईल्ड भी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्रॉप मैंने बता दिया, क्रॉप्स वो प्लांट्स होते हैं, वो एक सेम काइंड के प्लांट होते हैं जो एक जगह पे एक पर्टिकुलर फील्ड में लार्ज स्केल पे उगाए जाते हैं। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्रॉप क्या होती है। अब आते हैं कि क्रॉप कितने टाइप की होती है। क्रॉप का 2 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। सी यहाँ पे लिखा हुआ है खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। खारिफ और राबी क्रॉप में क्या डिफरेंस होता है? बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आता है। जनरली 1-2 क्वेश्चन तो स्टार्टिंग इस चैप्टर में तो इसी से आ जाते हैं कि खारिफ और राबी क्रॉप में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो स्टूडेंट जनरली इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि राबी क्रॉप कौन सी थी, खारिफ क्रॉप कौन सी थी। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनना। खारिफ और राबी क्रॉप में डिफरेंस सिर्फ सोन सीज़न का होता है, मतलब किस टाइम पे वो उगाई जाती है उस सीज़न का होता है। तो खारिफ क्रॉप का जो सोन सीज़न होता है वो होता है रेनी सीज़न और राबी विंटर सीज़न। ओके, हमारे इंडिया में रेनी सीज़न को कंसीडर करते हैं जून टू सितंबर एंड विंटर सीज़न इज़ कंसीडर्ड फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। ओके,
तो जो भी क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाते हैं उनको खारिफ क्रॉप बोलते हैं, और जो भी विंटर सीजन में उगाते हैं उनको क्या बोलेंगे, राबीज क्रॉप। ओके, तो इनके एग्जाम्पल, राबीज क्रॉप के एग्जाम्पल क्या होते हैं, वीट है, वीट मतलब गेहूँ, ग्राम, चना, पी, मटर, मस्टर्ड मतलब मस्टर्ड आपका ये सरसों होती है, लिंसीड, ये सब अलसी जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो दीज आर राबीज क्रॉप जो विंटर सीजन में सो की जाती हैं। अब आते हैं कि खारिफ क्रॉप कौन कौन सी होती है। इसके एग्जांपल पैडी, जैसे इसका एग्जांपल है पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारी क्रॉप्स खारिफ क्रॉप होती हैं। अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि वाई पैडी कैन नॉट बी सोन इन विंटर सीजन, कि हम लोग विंटर सीजन में क्यों नहीं पैडी जैसे जो राइस होता है वो आपने देखा होगा अगर कभी विलेज विजिट करते हो या फिर आप विलेज में ही रहते हो तब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो राइस होता है वो विंटर जब ये जो रेनी सीजन होता है उसमें सो किया जाता है। तो इसका क्या रीज़न होता है, क्या हम लोग इन जो ये क्रॉप्स हैं आपके पैडी है, मेज़ है, इनको क्या विंटर सीजन में नहीं कर सकते हैं? अगर सो करेंगे तो क्या ये ग्रो नहीं होगी? इसका रीज़न ये है कि जो पैडी होती है इट नीड्स मोर वाटर, इट नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर टू ग्रो, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ग्रोथ होने के लिए। और वो कब मिल सकता है हमें? यस, सिर्फ रेनी सीजन में। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सोन इन रेनी सीजन। तो ये एक रीज़न होता है कि अलग अलग सीज़न में अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेंगे, अगर बहुत इजी क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ खारिफ क्रॉप एंड व्हाट आर राबीज क्रॉप, दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं। और फिर या फिर आपको कोई भी एक क्रॉप दे देंगे, सपोज़ कि वीट बोल दिया तो आपको उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वीट इज़ अ राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप। तो ये डिफरेंस होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉप्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज टिलिंग और प्लॉइंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लॉइंग और टिलिंग। ओके, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि खेत जोतना, जोताई जो होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो इसको ये प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस, अब इसमें आते हैं कि कौन कौन से टूल्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके लिए बेसिकली 3 टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। सम आर ट्रेडिशनल एंड सम आर मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल जो फर्स्ट आपका जो टूल होता है दैट इज़ कॉल्ड प्लॉ। उसको क्या बोलते हैं? प्लॉ। व्हाट इज़ दिस प्लॉ? प्लॉ क्या होता है? ये बहुत ट्रेडिशनल होता है, पहले यूज़ किया जाता था इसको। अब आज के जो फार्मर्स होते हैं वो इसको बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं। आजकल ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ट्रैक्टर ड्रिवन जो प्लॉट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। तो प्लॉ क्या होता है? प्लॉ आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा कि प्लॉ क्या होता है। मैंने यहाँ पिक्चर लगाई हुई है, उसमें आप देख सकते हो कि प्लॉ एक बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का टूल होता है। ये सिर्फ वुड से बना होता है। इसमें एक शाफ्ट होता है और दूसरा जो हैंडल होता है उसको हम लोग इसमें बुल वगैरह या फिर जो बुल होते हैं उनसे इसको ड्रिवन किया जाता है, मतलब उससे खींचा जाता है। तो इससे क्या होता है? ये एनिमल ड्रिवन होता है सबसे पहले तो, और सिंपली वुड का बना होता है। तो इससे होता क्या है कि जब बुल इसको खींचते हैं तो होता क्या है कि ये उसके साथ साथ जो सॉइल होती है उसको क्या करता जाता है, उसकी प्लॉइंग भी करता है, मतलब उसको नीचे से खोदता भी जाता है। और अगर कोई वीड वगैरह है, वीड्स वगैरह पहले से ही उगाए हैं तो उनको भी रिमूव करता जाता है। ओके, तो प्लॉ, तो इसको प्लॉ बोलते हैं। अब प्लॉ बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन इसको ये ट्रेडिशनल क्यों है या फिर हम लोग अब क्यों नहीं यूज़ करते हैं इसमें? तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। एक तो सबसे पहले इसके लिए एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एनिमल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ वेरी कॉस्टली नाउअडेज। दूसरा, ये वुड का बना होता है तो ख़राब भी हो जाता है, और ये वुड से है तो टूट भी सकता है बहुत ईजिली। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्लॉ इज़ कि ये बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें मेहनत भी बहुत लगती है, लेबर भी बहुत लगता है, और उतना जो आपको फ्रूट, मतलब उतना जो आप ईल्ड चाहते हैं वो नहीं मिलता है। तो दैट इज़ वाई नाउ डेज इट इज़ नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली यूज। ओके, तो फर्स्ट इज़ प्लॉ, नेक्स्ट इज़ प्लॉ के बाद आता है हो, दूसरा होता है हो, सेकेंड इज़ हो। हो क्या होता है? हो इज़ जस्ट लाइक प्लॉ, इससे थोड़ा सा एडवांस होता है। हो
ये क्या होता है, ये थोड़ा सा मेटल से बना होता है। एक बड़ी सी रॉड होती है जो कि इसमें रॉड्स होती है और एक हैंडल लगा होता है, ऊपर बीम होती है, नीचे शाफ्ट लगा होता है। इसमें आप पिक्चर में देख सकते हो कि हो क्या होता है। तो बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल। किससे बना होता है? मेटल से बना होता है। और जो प्लॉ था वो किससे बना होता था? वो वुड से बना होता था। ओके, तो इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट ये है कि हो जो है वो ईजिली ब्रेकेबल नहीं होगा। किससे बना है? मेटल से बना है। और थोड़ा सा ये सोफेस्टिकेटेड होता है, मतलब ईजी होता है यूज़ करना। तो ये, लेकिन इसको भी हैंड ड्रिवन ही होता है, मतलब जो मैन पावर है वही, जो पर्सन या फार्मर्स हैं वही उसको चला सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हो और प्लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस ये है। तो हो इज़ ऑल्सो इज़ ट्रेडिशनल टूल जो आजकल यूज़ नहीं किया जाता है। आजकल जो थर्ड वन यूज़ करते हैं हम लोग, वो क्या होता है? कल्टीवेटर इज़ नोन एज कल्टीवेटर। तो व्हाट इज़ दिस कल्टीवेटर? कल्टीवेटर क्या होता है? ये ट्रैक्टर ड्रिवन प्लॉ है, होता है, प्लॉ की तरह बना होता है। बट उसमें होता क्या है, आप पिक्चर देख सकते हो कि इसमें एक फार्मर है, वो क्या कर रहा है कि एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे एक टूल लगा हुआ है, कल्टीवेट, जिसको कि कल्टीवेटर बोलते हैं हम लोग। तो वो कैसा होता है, नीचे वो शार्प ऐसे करके उसमें कुछ इस तरह से शार्प नेल्स टाइप के बने होते हैं, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, बड़े बड़े होते हैं थोड़े। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत शार्प होते हैं। तो जब ट्रैक्टर ड्राइव होता है तो उसके साथ साथ में वो क्या करते हैं, वो भी ऐसे से ड्राइव होता है। तो उससे होता क्या है कि जो सॉइल है वो धीरे धीरे लूज़ होती चली जाती है। और ये बहुत फास्ट है क्योंकि आप मैकेनिकल है ये, तो इट इज़ वेरी फास्ट। तो नाउ डेज दिस कल्टिवेटर इज़ जनरली यूज्ड। ओके, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज सोइंग। सोइंग नेक्स्ट प्रैक्टिस होती है। सोइंग मतलब बुआई, मतलब जो सीड्स को हम लोग बोते हैं, उसके अंदर सो करते हैं सॉइल, क्योंकि हमारी सॉइल प्रिपेयर हो चुकी है, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप कर लिया है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सेकेंड स्टेप इज सोइंग। तो सोइंग में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ सीड। क्योंकि आप सीड्स को सो करने जा रहे हो तो आप सबसे पहले सीड्स को सिलेक्ट भी तो करोगे कि आपको कैसे सीड्स सो करने हैं। ऐसा तो नहीं है कोई भी सीड लेके आप सो कर दोगे, क्योंकि आप ऑलवेज थिंक अबाउट कि आप हमेशा एक अच्छा क्रॉप ग्रो करने जा रहे हो, मतलब आपकी ईल्ड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सिंपल घर में जो पॉट होते हैं उसमें थोड़ा सा डाल दिया, कुछ उगाया, नहीं। आप लोग क्या कर रहे हो, एक लार्ज, मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टार्टिंग में जब भी आप ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हो तो सपोज करो कि यू आर अ फार्मर, आप एक फार्मर हो। ओके, देन ओनली यू कैन थिंक एंड यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो सिलेक्शन ऑफ सीड, सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ सीड। अगर सपोज यू आर अ फार्मर तो आप कैसे सीड सेलेक्ट करोगे? वो सीड जो गुड क्वालिटी सीड्स होंगे, वो सीड्स जो हाई ईल्डिंग होंगे। हाई ईल्ड मतलब जिनसे आपको ईल्ड अच्छी मिले, अच्छी फसल मिले आपको। और दो सीड्स शुड बी क्लीन एंड हेल्दी। कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल क्लीन एंड हेल्दी। आप गंदे से सीड्स या जो अनहेल्दी सीड्स होंगे उनको कभी भी प्रेफर नहीं करोगे। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सीड्स आपके हेल्दी हैं या फिर अनहेल्दी हैं वो? तो सबसे पहले सपोज़ कि आपने एक छोटा सा एक टम्बलर लिया, एक छोटा सा ग्लास लिया, उसमें पानी भर लिया। ओके, अब क्या किया, इसमें जो सीड्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो सीड्स को उसमें डाल दोगे। तो होगा क्या कि कुछ सीड्स देखोगे आप कि कुछ सीड्स क्या होंगे, वो सबमर्ज्ड हो जाएंगे, मतलब अंदर जाके डूब जाएंगे। और कुछ सीड्स क्या होंगे, वो ऊपर ही फ्लोट करते रहेंगे ऐसे। ठीक है, तो जो सीड्स ऊपर फ्लोट करते होंगे, मतलब जो फ्लोटिंग सीड्स होंगे, वो क्या होंगे? अनहेल्दी। अनहेल्दी मीन्स अनहेल्दी सीड्स होंगे, मतलब वो आपको यूज़ नहीं करने हैं। और जो सीड्स नीचे सबमर्ज हो जाएंगे वो कैसे होंगे? हेल्दी सीड्स। हेल्दी सीड्स एंड गुड क्वालिटी सीड्स। तो ये इस तरह से हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से हेल्दी सीड्स हैं और कौन से अनहेल्दी सीड्स हैं। अनहेल्दी सीड्स, आप इसमें एक क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि वाई अनहेल्दी सीड्स फ्लोट, मतलब क्यों ये फ्लोट करते हैं पानी में। तो देखिए, जब भी सीड्स क्या होते हैं कि ख़राब कैसे होते हैं, या तो फिर वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुके होते हैं, सड़ चुके होते हैं, या फिर कोई कीड़ा वगैरह है उनके अंदर लग गया है। तो कीड़े क्या करेंगे, इंसेक्ट अगर उसके अंदर चला जाएगा तो उस सीड को खा जाएगा, मतलब हॉलो कर देगा अंदर से। जब वो अंदर से हॉलो हो जाएंगे, अंदर से खोखले हो जाएंगे, तो क्या होंगे? दे विल फ्लोट ऑन द वाटर। ओके, तो इसलिए अनहेल्दी सीड्स फ्लोट करते हैं और जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, बिकॉज दे आर हैवी इन वेट। ओके, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सीड्स कौन से सीड्स सेलेक्ट करें। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ सीड्स।
सीड्स। उसके बाद हम लोग सीड को सो करते, कैसे सो करेंगे, जैसे हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में डिफरेंट टूल्स देखे थे, तो वैसे ही सीड्स को भी सो करने के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं। तो सोइंग में हम लोग जो टूल्स यूज़ करते हैं, सबसे पहले ट्रेडिशनल टूल आता है। ट्रेडिशनल टूल मतलब जो नॉर्मली यूज़ किया जाता था पहले एंशिएंट टाइम में, उसको हम लोग बोलते हैं फनल। एक फनल जैसा शेप होता है, इस तरह से फनल ही होती है बेसिकली। तो ये जो काऊ वगैरह होती थी उस समय, काऊ या फिर बुल वगैरह होते थे, बुल ही बेसिकली होते थे, काऊ को यूज़ नहीं करते हैं। तो बुल क्या करते हैं, उसको खींचते थे। तो पीछे जब मैंने आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, तो सबसे पहले जो टिलिंग करते हैं, प्लॉइंग, तो प्लॉ जो होता है, जो सॉइल को धीरे धीरे हटाता रहता है, लूज़ करता रहता है, उस प्लॉ के साथ में ये फनल लगा दी जाती है। ओके, और ये इसमें मैन लेबर भी रिक्वायर्ड होता है, मतलब एक मैन को इसको पकड़ के रखना होता था और दूसरे मैन को इसमें ऊपर से, इस फनल में ऊपर से हॉलो होता है, तो यहाँ से सीड्स को डालना होता है। तो ये सीड्स इस तरह से फनल होती है और यू कैन सी दैट कि इसका जो एंड है वो बहुत ही नीचे डीप सॉइल, मतलब शार्प होता है और वो नीचे सॉइल में जाता है। तो जब आप सीड डालोगे तो उस सीड्स कहाँ जाएंगे, सॉइल में। तो प्लॉइंग भी होती रहेगी और साथ साथ में क्या होगा कि सीड्स भी उसके अंदर सॉइल के अंदर चले जाएंगे। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि सबसे पहले तो ये एक बहुत ज़्यादा इसमें लेबर रिक्वायर्ड होता है, ह्यूमन लेबर रिक्वायर्ड होता है, दूसरा एनिमल लेबर भी रिक्वायर्ड होता है, और थर्ड, इससे जो सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप सॉइल में नहीं जाते हैं। वो क्या होता है कि सीड ऊपर ही रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि बर्ड्स वगैरह, जैसे आपने सीड सोइंग कर दी, उसके बाद क्या हुआ, आप चले गए, तो क्या होगा कि जो बर्ड्स हैं वो इसको, बर्ड्स क्योंकि सरफेस पे ऊपर ही है, सीड्स पड़े हुए हैं, तो वो खा सकती हैं। तो इससे आपका लॉस हो सकता है। आपने तो सोइंग कर दी थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि बर्ड्स ने सीड्स को खा लिया, तो इससे एक बहुत बड़ा ये लॉस हो सकता है फार्मर को। तो ये, लेकिन पहले जब ट्रेडिशनली इसी को यूज़ किया जाता है, तो ये ट्रेडिशनल टूल होता है जिसको फनल बोलते हैं। Nowadays it is our modern method is used that is known as seed drill। इसको ट्रैक्टर, इट इज़ ट्रैक्टर ड्रिवन सैंड ड्रिल, ये बिल्कुल सीड ड्रिल इज एग्जैक्टली लाइक अ कल्टीवेटर। जैसे हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में कल्टीवेटर पढ़ा था, तो कल्टीवेटर की तरह ही ये भी होता है सीड ड्रिल। इसमें छोटे, आप यहाँ पे इसकी पिक्चर देख सकते हो कि पिक्चर आपको दिख रही होगी कल्टीवेटर की। तो ये इट इज़ ट्रैक्टर ड्रिवन, ट्रैक्टर इसको के साथ ही चलता है और उसी से, तो ये मैकेनिकल भी होता है और इसमें क्या होता है, सीड्स बहुत अंदर जाके डीप इन द सॉइल सो होते हैं। तो एक सबसे पहले तो इसमें मैन लेबर रिक्वायर्ड नहीं होती है, दूसरा ये फास्ट होता है, थर्ड कि इसमें सॉइल जो सीड्स होते हैं वो डीप इनटू द सॉइल जाते हैं, मतलब इसमें जो बर्ड्स वगैरह हैं वो सीड्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो दिस मेथड, सीड ड्रिल मेथड, इज़ मोर एडवांटेजियस दैन द फनल मेथड। आजकल हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल मेथड यूज़ किया जाता है। तो इसके आगे का हम लोग जो नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर है उसको आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, राधे राधे।